एग्रीकल्चर या फार्मिंग दुनिया का सबसे अहम सेक्टर है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीज़ों पर डिपेंड करता है और ये सब चीज़ें फार्मिंग से ही हासिल होती हैं। लेकिन फार्मिंग तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक फसलों को सही वक्त पर और सही मिकदार में पानी ना मिले। इसीलिए इरिगेशन सिस्टम यानी पानी देने का निज़ाम एग्रीकल्चर का एक बुनियादी हिस्सा माना जाता है। इरिगेशन सिस्टम असल में वो तरीका है जिसके ज़रिए फार्मर्स अपनी फसलों को पानी सप्लाई करते हैं जब नेचुरल बारिश काफ़ी ना हो। दुनिया के बहुत से इलाकों में बारिश कम होती है या कभी-कभी देर से होती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है। इसीलिए इरिगेशन सिस्टम फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि प्लांट्स को ज़रूरी पानी मिलता रहे और उनकी ग्रोथ ठीक तरीके से होती रहे। पुराने ज़माने में इरिगेशन के तरीके बहुत सिंपल थे, जहां लोग नदियों या कैनाल से पानी फील्ड्स तक लेकर जाते थे और फिर ज़मीन को फ्लड कर देते थे, जिसे फ्लड इरिगेशन कहा जाता है। इस तरीके में पानी ज़्यादा यूज़ होता था और अक्सर बहुत सा पानी ज़ाया भी हो जाता था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इसीलिए फार्मर्स इसी तरीके को यूज़ करते थे। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में इरिगेशन सिस्टम्स बहुत डेवलप हो चुके हैं और अब ऐसे तरीके अवेलेबल हैं जो पानी की बचत भी करते हैं और फसलों को बराबर पानी भी देते हैं। इरिगेशन सिस्टम का बेसिक मकसद ये होता है कि पानी को सोर्स से फील्ड तक पहुंचाया जाए और प्लांट्स की रूट्स तक सप्लाई किया जाए ताकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ के लिए ज़रूरी मॉइस्चर हासिल कर सकें। पानी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से प्लांट्स तक लेकर जाता है और प्लांट्स को हेल्दी बनाता है। अगर प्लांट्स को पानी कम मिले तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और अगर पानी ज़्यादा मिले तो रूट्स डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए इरिगेशन सिस्टम का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इरिगेशन सिस्टम्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन सरफेस इरिगेशन है, जिसमें पानी को कैनाल्स या पाइप्स के जरिए फील्ड्स में छोड़ा जाता है और वो ज़मीन पर फ्लो करता हुआ प्लांट्स तक पहुंच जाता है। इसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आता है, जो एक मॉडर्न इरिगेशन मेथड है, जिसमें पानी को पंप्स और पाइप्स के जरिए प्रेशर के साथ हवा में स्प्रे किया जाता है और वो पानी छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में प्लांट्स पर गिरता है, बिल्कुल बारिश की तरह। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि पानी पूरी फील्ड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है और पानी की बचत भी होती है। तीसरा मॉडर्न इरिगेशन मेथड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। ड्रिप इरिगेशन में पानी छोटी छोटी पाइप्स के जरिए सीधा प्लांट्स की रूट्स तक बूंदों की शक्ल में दिया जाता है, जिससे पानी का ज़ाया होना बहुत कम हो जाता है और प्लांट्स को डायरेक्ट मॉइस्चर मिलता है। ड्रिप इरिगेशन खासतौर पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। इरिगेशन सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पानी का सोर्स होता है, क्योंकि फार्मर्स पानी मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं, जैसे कैनाल्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स और रिजर्वॉयर्स। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैनाल इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहां डैम्स और बैरेजेस से पानी कैनाल्स के जरिए फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ग्राउंड वाटर यानी ट्यूबवेल्स भी इरिगेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुके हैं। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा पानी की बचत है, क्योंकि दुनिया में पानी की कमी एक बड़ा मसला बन चुकी है और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करता है। इसलिए एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी को वेस्ट होने से बचाया जा सके। इरिगेशन सिस्टम सॉइल की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर पानी का सही इस्तेमाल ना हो तो सॉइल वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी का शिकार हो सकती है, जो क्रॉप्स के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए फार्मर्स को चाहिए कि इरिगेशन का स्केड्यूल सही बनाएं और सिर्फ उतना ही पानी दें जितना प्लांट्स को ज़रूरत हो। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं, जिसमें सेंसर्स और ऑटोमेटेड मशीन्स यूज़ होती हैं, जो सॉइल मॉइस्चर को मेजर करते हैं और जब सॉइल ड्राई हो जाए तो ऑटोमेटिकली इरिगेशन सिस्टम को ऑन कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पानी की और भी ज़्यादा बचत होती है और क्रॉप्स को एग्जैक्ट अमाउंट में पानी मिलता है। इरिगेशन सिस्टम का एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि जहां पानी की प्रॉपर सप्लाई होती है वहां क्रॉप्स ज़्यादा हेल्थी होती हैं और यील्ड भी ज़्यादा होती है। इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हमेशा रेकमेंड करते हैं कि फार्मर्स मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करें ताकि वो कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकें। इरिगेशन सिस्टम सिर्फ क्रॉप्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फार्मिंग इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब फसल अच्छी होगी तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और मुल्क की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश के पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है, क्योंकि फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को सिक्योर रखने के लिए रिलायबल वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसीलिए फ्यूचर फार्मिंग में इरिगेशन सिस्टम्स का रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और नई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए इरिगेशन को और भी एफिशिएंट बनाया जाएगा ताकि पानी की बचत हो और दुनिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अगर फार्मर्स इरिगेशन सिस्टम्स को सही तरीके से यूज़ करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो वो अपनी फार्मिंग को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा सकते हैं।